Hello everyone. Let's start with the another question today. Question number 5. ठीक है, हम शुरू करते डायरेक्टली. तो चलिए, ये यहाँ पे आधा ही क्वेश्चन इसलिए दिख रहा है क्योंकि आधा क्वेश्चन अगले पेज पे है. ठीक है ना, थोड़ा पढ़ाने के लिए सेटिंग करना पड़ता है. ध्यान दो आगे. बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021 इज गिवन. यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आप ये जो वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता होगा, है ना, वही दिया हुआ है. इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में क्या है, ये पहला जो है वो शेयर कैपिटल है. ये फिगर्स 1000 में है. ये कितना हो गया, 10,000 ऐसा हो गया, वो 10,000 हो गया. ठीक है, आप उसको इग्नोर करो, आप इसको बस रुपीज़ में समझो. करंट लायबिलिटी है 1250, सॉरी रिजर्व सरप्लस है. एंड नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जिसका शेड्यूल नंबर 3 है, जो हमें देखना है कि उसके अंदर क्या है. उसके बाद ये करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 2000. ठीक है, ये उसका टोटल हो गया. ये लायबिलिटी का टोटल है, हम एसेट का टोटल. ये का बड़ा क्वेश्चन. तो एसेट में देखो, नॉन करंट है भी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है भाई. और उसके बाद ये करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. ठीक है, उसके बाद ये ना नोट्स टू अकाउंट दिए होते हैं. नोट्स टू अकाउंट में ये शेयर कैपिटल के बारे में दिया हुआ है कि भाई इक्विटी शेयर है 7500 का और प्रेफरेंस शेयर है 2500 का. ये 1000 में सारे फिगर. हाँ, फिर ये जनरल रिजर्व का वैल्यू दे दिया. लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में ये बोल रहा है कि हमारे पास 14% डिवेंचर है. और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बोल रहा है कि भाई लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है. एंड इन्वेस्टमेंट का डिटेल दिया कि 500 का इन्वेस्टमेंट है. दैट्स इट. अब यहाँ पे जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान देंगे. तो भाई अदर इन्फॉर्मेशन ये बोलती है कि वाई लिमिटेड टू टेक ओवर एक्स लिमिटेड. वाई लिमिटेड यहाँ ट्रांसफरी कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी है. एक्स लिमिटेड मतलब वाई लिमिटेड खरीद रहा है, एक्स लिमिटेड अपना कंपनी बेच रहा है एक तरीके से. तो वाई लिमिटेड एब्जॉर्ब कर रहा है एक्स लिमिटेड को 10 अप्रैल 2021, जो भी एक डेट मान लो. तो भाई सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि डिवेंचर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम बाय इशुइंग 15% ओन डिवेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड. अब ध्यान दो ना, देखो यहाँ पे कि डिवेंचर कितना है. तो डिवेंचर है 4000 पे बोल रहा है 10% प्रीमियम. मतलब जिनकी वैल्यू 4000 है ना, उनको हम अपनी कंपनी का 4400 का डिवेंचर देंगे. तो ये डिवेंचर को पेमेंट करना है. 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20% by issuing necessary number of 15% preference share of Y Limited face value ₹100 each. तो भाई जो 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है एक्स लिमिटेड का, वो कितना है देखो 2500 का. तो उसको में 20% प्रीमियम पे क्या करना है, डिस्चार्ज करना है. वाई लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर देना है उनको. ठीक है, उसके बाद देखो अगला जो पॉइंट है कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू per share of X Limited is ₹20 and that of Y Limited is ₹30. Y Limited will issue equity share to satisfy the equity shareholder of X Limited on the basis of the intrinsic value. However, the entity should be made at par. Entry should be made at par value only. The nominal value of each equity share of Y Limited is ₹10. Compute the purchase consideration. हमें purchase consideration compute करना है. अब यहाँ पे एक नई चीज़ है भाई, इंट्रिंसिक वैल्यू. ये जो मेथड है यहाँ पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू यूज करने वाले हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि इंट्रिंसिक वैल्यू वाला मेथड है. अब यहाँ पे क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू वर्ड आया है, तो जरा इसको एक बार समझ लो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है. तो देखो, आपको मालूम है कि जो शेयर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे सेल एंड परचेस होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे, करेक्ट है. तो वो उसकी रहती है मार्केट वैल्यू. बेसिकली मार्केट में जिस वैल्यू पे वो खरीदी बिक्री की जा रही है दैट इज मार्केट वैल्यू.
पर इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक काफ़ी समझदार लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरे जो वैल्यूएशन करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं भाई, कंपनी की वैल्यू निकालते हैं। भाई कंपनी के एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी का पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और आने वाला फ्यूचर क्या है। सब फंडामेंटल्स जो एस्पेक्ट्स है उनको वो लोग एनालाइज करते हैं और उसके बाद ये लोग एक प्रॉपर वैल्यू निकालते हैं कि ये एक शेयर की इतनी वैल्यू होनी चाहिए। उसका मार्केट में क्या रेट से ट्रेडिंग हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आप एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद पता करते हो कि ये कंपनी की वैल्यू होनी कितनी चाहिए पर शेयर। मार्केट वैल्यू अलग हो सकता है क्योंकि मार्केट वैल्यू थोड़ा अलग ही डिमांड सप्लाई और इमोशन के हिसाब से भी चलता है। तो मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू अलग अलग होते हैं। इन शॉर्ट, बाय डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ कंपनी यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ शेयर, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू इन ए सिंपल टर्म। तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो देखो एक शेयर की वैल्यू वाई लिमिटेड की ज़्यादा है और एक्स लिमिटेड का कम है, बराबर है कि नहीं। तो यदि मैं बात करूँ कि भाई एक्स लिमिटेड का 1000 शेयर है और 20 रुपये उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, 20,000। और वाई लिमिटेड का भी 1000 शेयर है और उसको 30 रुपये रहना चाहिए, तो उसका वैल्यू कितना है, 30,000। अब बोलो 1000 शेयर एक्स लिमिटेड का है तो क्या हम उसको अपनी 30 रुपये वाला दे दे वैल्यू, नहीं, गलत हो जाएगा। अपनी यदि 30 रुपये वाला दे दिए वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा भाई, उसको तो 30,000 मिल जा रहा है जबकि उनकी वैल्यू कितनी की है, 20,000 रुपये की है। तो हमें अपना कम शेयर देना पड़ेगा। हम अपना कम शेयर देंगे और इतना देंगे कि टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए, 20,000 आना चाहिए। देखो फिर से समझाता हूँ, एक्स लिमिटेड का मान लो यदि 1000 शेयर है तो 20 रुपये इंटू 1000, 20,000 रुपये उनको वैल्यू निकल रहा देना। जबकि हमारा तो एक शेयर कितने का है, 30 का है। तो वो बोलेंगे कि हमारे जितने शेयर है उसको आप अपना शेयर दो, तो उनको तो हमने 30,000 रुपये की वैल्यू दे दी है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें उनको 20,000 शेयर के ही वैल्यू देना है, 20,000 शेयर का ही वैल्यू देना है, जबकि हमारा 30 रुपये एक शेयर का है। तो हम उसके हिसाब से उसको पैसा रिलीज करेंगे, हम उसको शेयर देंगे। तो रेशियो रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू का रेशियो 20/30 लेना पड़ेगा। 30 से डिवाइड करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से डिवाइड इसलिए क्योंकि हमारा एक शेयर 30 रुपये का है, हमारा एक शेयर 30 रुपये का है, उनको हमें टोटल 20,000 रुपये ही देने हैं। तो हम कितने नंबर ऑफ शेयर देंगे भाई, तो 30 से हम डिवाइड करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट है। तो चलो आगे देखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। इस वजह से थोड़ा रेशियो एक अलग जरूरत पड़ता है। तो ये तो अगला क्वेश्चन आ गया भाई, ये भी अगला क्वेश्चन हमें आज ही देखने का है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इतनी बड़ी क्वेश्चन है ना, परचेस कंसिडरेशन कितना सिंपल रहेगा निकालना, क्योंकि यहाँ निकालने क्या बोला, परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन उसने किसको क्या पेमेंट किया वो तो डिटेल ही दे दिया है, तो अपने को ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। डिवेंचर होल्डर लेना नहीं है, प्रेफरेंस शेयर का डिटेल दे दिया, इक्विटी शेयर का भाई डिटेल दे दिया। तो उतनी बड़ी क्वेश्चन काय को बनाया, टाइम पास कर रहे। तो भाई हम इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका पेमेंट कैसा कर रहे हैं हम, तो हम भाई उनको ये चेक करेंगे कि ये कंपनी की शेयर कितनी है, कौन सी कंपनी की भाई, ये चेक करो। ये जो इक्विटी शेयर है वो 7,50,000 है। क्या हम 7,50,000 जो इक्विटी शेयर है 7,50,000, तो इसको हम 30 रुपये वाला शेयर नहीं देने वाले हमारा, इसको हम एक प्रोपोर्शन डिसाइड करेंगे क्योंकि हमारा शेयर की वैल्यू ज़्यादा है। तो वो रेशियो जो रहेगा वो रहेगा 20/30, दैट इज 7,50,000 का कहीं ना कहीं 66.67% हो जाएगा, क्योंकि हमारा शेयर एक 30 रुपये का है। और दूसरे वे से इसको समझोगे, तो ध्यान दो, उनका जो वैल्यू है वो शेयर की वैल्यू कितनी है, 7,500 है। तो यदि 7,500 और उसके ऊपर 3 जीरो और, तो ये 75 लाख हो गया। तो अब 75 लाख रुपए उनका कितने रुपए का शेयर का वैल्यू है, 20 रुपये के हिसाब से, 20 के रेशियो में है। हम अपना शेयर कितने का दे रहे हैं उसको, 30 रुपये का दे रहे हैं। तो अब देखो ये 20 रुपये के हिसाब से इतना है, हम इसको अपना 30 रुपये का तो वैल्यू दे नहीं सकते। तो इसलिए इसको दूसरे यदि रुपीज अमाउंट में भी जाओगे तो इसको आप 30 से डिवाइड करो, 20 से,
तो दोनों ही वे से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम नंबर ऑफ शेयर्स ही जाते हैं। 7,50,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 20, तो हम इसको अपना 5 लाख शेयर देंगे, और 5 लाख शेयर एट रेट ऑफ 10। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखो इसको 1000 में रखने का है तो ये 5000 हो। लास्ट के 3 जीरो हटा दो, क्योंकि हमें फिगर जो रिपोर्ट करना है वो 1000 में रिपोर्ट करना है, क्वेश्चन में दिया है। हाँ, ये इस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या रहता है, यूज रहता है। तो आप सिंपल जो है कि भाई नंबर ऑफ शेयर जो दिया हुआ है एग्जिस्टिंग कंपनी का, तो उसको हम ये रेशियो से डिवाइड करेंगे। नॉर्मली यदि हमारा ज़्यादा है वैल्यू, आप जितने भी लोगे, देखो ये एक्स लिमिटेड का शेयर ले रहे हो आप 7,50,000। अब इसमें हमेशा एक्स लिमिटेड का जो वैल्यू न्यूमरेटर में रहेगा, और जो कंपनी ऑब्जर्व कर रही है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में रहेगी। तो जैसे यहाँ पे वाई लिमिटेड कंपनी को टेक ओवर कर रही थी, तो उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखे थे 30 रुपये, और एक्स लिमिटेड की कंपनी को हम पे कर रहे हैं तो उसको हमने उसकी 20 रुपये की वैल्यू न्यूमरेटर में लिखे थे। थोड़ा सा रट्टा के हिसाब से, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जाना है, रट्टा ज़्यादा दिन काम नहीं आता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अदर पार्ट ऑफ इट। तो दूसरा हमें जो पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है भाई। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कंडीशन क्या दिया हुआ है, पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में लिखा है उन्होंने कि भाई हम 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिस्चार्ज करें 20% प्रीमियम पे, 20% प्रीमियम पे, और हम अपना शेयर देंगे उसको, ऐसे शेयर देंगे कि हमारा 100 रुपये फेस वैल्यू रहे। देखो इधर ये तो हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 2,500 है। तो देखो 2,500 इंटू 120%, क्योंकि प्रीमियम पे है भाई, तो इंटू 120% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3,000। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स कितना रहेगा भाई हमारा 3,000 शेयर। यदि एक शेयर हमारा 100 रुपये का है, तो हम देखो 3,000 तो रुपीज़ है, और एक शेयर हमारा कितने का है 100 रुपये का है। तो इंटू इसको तो पहले 1000 से ले लो, तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो हम इसको 30,000 शेयर देंगे अपना। देखो 3,000 है, वो 3,000 इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो ये आता है 30 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो हम उसको अपना 30,000 शेयर देंगे। और यहाँ कितना शेयर हम दे रहे हैं उसको 5 लाख शेयर दे रहे हैं, ठीक है। ये हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर 8,000, ये हमारा हो गया परचेस कर। देखो डिवेंचर होल्डर को जो पैसा दिया वो काम का नहीं है, मुझे क्या, ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। आपको कोई डाउट रहता है तो आप या तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और कमेंट बॉक्स में मैं देखने में समय लग जाता है, तो आप डायरेक्टली लिंक में जो व्हाट्सअप नंबर वगैरह उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ख़त्म होता है। अब हम इसके बाद वाला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो आगे का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी परचेस कंसिडरेशन का ही है, इसके बाद हमारा परचेस कंसिडरेशन का टॉपिक खत्म हो जाता। नील एंड गगन लिमिटेड अमलगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, ये दोनों अमलगमेट हो गए नया कंपनी बनाने के लिए। अभी नील और गगन दोनों अमलगमेट हुए हैं, तो ध्यान देना कि ये दोनों कंपनी यहाँ पे ट्रांसफर्ड कंपनी है, ट्रांसफर्ड कंपनी है। और अमलगमेट होकर जो भी नया कंपनी बना रहे हैं, हमें वो नए कंपनी के हिसाब से सोचने का है। तो ये इनके शेयर कैपिटल दे दिया, और करंट लायबिलिटी है। यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर्टी प्लांट और करंट एसेट है, ठीक है। इसका डिटेल दिया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, ये 1 में ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में दे दिया कि भैया इसमें लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, इसका टोटल ये है। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया एसेट्स नील लिमिटेड के और गगन लिमिटेड के नीचे उसको रीवैल्यू किया गया है, रीवैल्यू किया जा सकता है, हमने इसके पहले एक बार डिस्कस किए थे। भाई प्लांट और बिल्डिंग की वैल्यूएशन देखो,
जो प्लांट है नील का 4,85,000 का है, जिसकी वैल्यू बढ़ा दी गई, 5,25,000 कर दी गई। वैसे ही बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ी है, और इसका भी प्लांट की वैल्यू बढ़ी है, सबकी वैल्यू बढ़ाया है इन्होंने। फिर ये प्रॉफिट दिया है, मालूम नहीं क्यों दिया है, हम एक बार क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो समझें। ये 2 साल का नील का प्रॉफिट दे के रखा है, ये टोटल है प्रॉफिट, और ये गगन का दे के रखा है प्रॉफिट। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि हम इशू करेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड ऑफ एट पार टू प्रोवाइड द इनकम equivalent to 8% return on the net assets in the business as on 31st March 21 after pre-valuation of assets of नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड रिस्पेक्टिवली। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अभी लिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम इसको देखते हैं आगे कैसे इसको डील करना है। You are required to compute the equity and preference share issued to the नील एंड गगन लिमिटेड। तो हम उसको इक्विटी शेयर भी देना है हमें। इक्विटी शेयर का डिटेल तो यहाँ लिखा नहीं है इसमें, मेरे ख्याल से मैंने जब ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है ना तो कुछ चीज़ें इसमें छूट गया है। आई थिंक इसमें ये पॉइंट था कि इक्विटी शेयर इशू करना है इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, दैट्स वाई ये प्रॉफिट दिया था। तो इसमें लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इक्विटी शेयर जो देना है हमें, वो हमें इन द, और इसमें अमाउंट भी है इक्विटी शेयर का एक्चुअली। ये अपना ICI के क्वेश्चन में ही है। लेट अस ओपन दैट क्वेश्चन, लेट्स ओपन दैट क्वेश्चन फर्स्ट। वी नीड टू कंफर्म द अमाउंट ऑफ शेयर। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने वहीं से छापा एक जगह ताकि आपको एक ही जगह सारे क्वेश्चन मिल जाए। मैं आपको बताता हूँ उसमें कहाँ लिखा हुआ है। लेट अस चेक। ये ICI की बुक है, आप नोट्स की जगह बुक में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। थोड़ा सीरियली अरेंज करने में आपको देखना पड़ेगा उसको कहाँ पे है वो। ये अभी हमने 8,000 वाला ये क्वेश्चन अभी हमने ख़त्म किया है। ये नील गगन का इलस्ट्रेशन नंबर 4, और इसमें ये पॉइंट हमारा रह गया है लिखना। ये पॉइंट जो है ना रह गया है, देखो। The purchase consideration is to be discharged as under 24,000 equity share of 25 each fully paid up in the proportion of their profitability in the preceding 2 year, और उसका प्रॉफिट यहाँ पे लिख के दिया है उन्होंने, ये रह गया था। ठीक है, तो ठीक है, हमें 24,000 इक्विटी शेयर हमें देना है, इतना ध्यान में रखो। अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। ओके, 24,000 इक्विटी शेयर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हमें इशू करने हैं एट 25 है। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमें कुछ वर्किंग बनाने होंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर के हम एक काम करते हैं, परचेस कंसिडरेशन की कैलकुलेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ, रंगीला हो गया, परचेस कंसिडरेशन। इसमें अगेन हम किसको पैसा दे रहे हैं, उसका कैलकुलेशन, और किस फॉर्म में दे रहे हैं। तो फर्स्ट हम इक्विटी का ही कैलकुलेशन करेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पैसा दे रहा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कंडीशन क्या बोला कि 24,000 हमें उसको देना है इक्विटी शेयर 25, लेकिन इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और उसके लिए पॉइंट दिया था। तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो ये है, ठीक है नहीं। तो यदि हम टोटल प्रॉफिट की बात करें दोनों की, तो देखो 4,75,000 प्लस 5,25,000, तो ये हो गया 10 लाख। 10 लाख टोटल है, तो आपको रेशियो समझता है ना, 475 डिवाइडेड बाई 1,000 हो जाएगा वो, और ये हो जाएगा 525। देखो ये रेशियो कैसा निकल रहा है, 4,75,000 प्लस 5,25,000, तो टोटल कितना हो रहा है 10 लाख। तब रेशियो क्या हो गया, हमें 24,000 को इन रेशियो में क्या करना है, बांटना है इक्विटी शेयर को। तब ध्यान दो यहाँ पे हम क्या कैसे करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये हम करते हैं यहाँ पे नील लिमिटेड का, और ये है गगन लिमिटेड का। तो नील लिमिटेड को कैसा कैलकुलेशन दे रहे हैं हम भाई, तो नील लिमिटेड को जो हम इशू कर रहे हैं
वो है, और यहाँ हम एक बार टोटल लिख लेंगे, परचेस कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में। तो हम 24,000 शेयर है टोटल में, जिसको हम इसका भाई इसका टोटल कितना आ रहा है देखो, इसका है 475, तो हम इसको 475 अपॉन 1000 लेना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू निकल रही है 24,000 शेयर इंटू 475 डिवाइडेड बाय 1000। हम इसको 11,400 शेयर इशू करेंगे, और इसको हम देंगे 24,000 इंटू 525 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको हम इशू करेंगे इंटू 525 डिवाइडेड बाय 1000, 12,600 शेयर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 11,400 शेयर को तुम 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीज 2,85,000 के शेयर हम इसको दे रहे हैं, और 12,600 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,15,000 का शेयर हम इसको दे रहे हैं, और दोनों को टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई 6 लाख शेयर, 6 लाख रुपीज, ये रुपीज में है। 6 लाख परचेस कंसिडरेशन हम दे रहे इक्विटी शेयर को। वैसे ही अब हम सेकेंड कैलकुलेट करेंगे, प्रिफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या दे रहे हैं, वो उन्होंने लिख के रखा था कि हमें इक्विटी शेयर होल्डर को 24,000 शेयर इशू करना है 25 रुपीज़ का, पर 24,000 नील को कितना देना है और गगन को कितना देना है। तो उन्होंने बोला कि जो इनकी लास्ट 2 ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी है वो रेशियो में आप 24,000 शेयर को बांट दो, तो जितना आया उसको नील और गगन को दे देना है। तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो में 24,000 को बांटा, तो दिस इज द नंबर ऑफ शेयर, और एक शेयर की वैल्यू 25 है, तो 25 से मल्टीप्लाई करो इसको तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कंडीशन पढ़ेंगे हम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में लिखा है कि हमें 12% शेयर इशू करना है, पर इस तरीके से करना है कि उनको 8% इनकम आना चाहिए नेट एसेट का, नेट एसेट का, आफ्टर कंसिडरिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ नील एंड गगन लिमिटेड। तो हम नेट एसेट कैसा कैलकुलेट करते हैं उसका हमें एक वर्किंग करना है, तो हम यहाँ एक और वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का कैलकुलेशन, तो इसमें हम पहले सारे एसेट्स लिखते हैं, इससे पहले भी मैंने शुरू के 1-2 क्वेश्चन में किया हुआ था। हम सारे एसेट्स लिखेंगे यहाँ पे। तो एसेट्स देख लो क्या क्या है भाई, तो रिवैल्यूएशन के बाद वाला एसेट लेना है। तो हमें एक तो करंट एसेट की वह रिवैल्यूएशन है नहीं, पूरा वही ले लेना है, लेकिन इसकी रिवैल्यूएशन हुई है प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग, तो यहाँ लिख दो प्लांट मशीनरी, ये यहाँ हम लिखेंगे नील का और यहाँ गगन का। फिर ये बिल्डिंग, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स, ये सारे एसेट्स आ जाएंगे। एक बार पहले लिख लेते वैल्यू, हाँ देख लो, सॉरी 525 और 6,75,000, 525 6,75,000, then 775 and 6,48,000, 7,75,000, 6,48,000। और उसके बाद करंट एसेट देख लो, करंट एसेट की वैल्यू भी ले लेना है 1,63,500, एंड ये मैं कैलकुलेटर पे लिख लेता हूँ, मेरे को याद रहे इसलिए 158,600, ये 163,500, तो यहाँ हम लिखेंगे 163,500, और ये मैंने लिख के रखा हूँ 158,600। इसका टोटल कर लो, 5,25,000 प्लस 7,75,000 प्लस 163,500। तो हमने यहाँ पे पूरे एसेट का क्या कर लिए है टोटल। फिर यहाँ इसका टोटल कर लो, 6,75,000 प्लस 6,48,000 प्लस 158,600, तो ये टोटल आ जाएगा 14,81,600। ठीक है, ये सब तो लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं लायबिलिटी पे, हमें लायबिलिटी माइनस करनी है, ध्यान देना है। लायबिलिटी के लिए यहाँ पे भाई करंट लायबिलिटी है, तो एक याद करता हूँ, एक मैं लिख लेता हूँ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कुछ दिया हुआ नहीं है,
तो ये मैंने लिख लिया 5,57,000 और ये 623,500 623,500। तो इसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी 623,500 और यहाँ इसकी जो वैल्यू थी 5,57,600। ये माइनस करना है हमें। यहाँ इसको माइनस कर दो बेटा, -1481,600 यदि इसको किए तो दिस विल कम टू 9,24,000 और ये 14,63,500 में से 623,500 किए ये आएगा 8,40,000। तो ये है हमारा नेट एसेट। पहले तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में उसको ध्यान से देखो भाई। वो कंडीशन कहना क्या चाह रहा है हमें कि भाई हम जो नेट एसेट आएगा उसका 8% उन्होंने इनकम कमाना चाहिए, नेट एसेट का 8%। तो पहले हम नेट एसेट का 8% इनकम निकालेंगे। जो बोल रहा है उतना करना है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। देखो 8% इनकम ऑफ नेट एसेट, 8% इनकम ऑफ नेट एसेट। तो देखो 8,40,000 का 8% निकालोगे तो ये आएगा 67,200 और 9,24,000 का 8% निकालोगे तो 73,920 आएगा। गलते ही आ गया, 9,24,000 इंटू 8%, यस उतना ही आ रहा है। तो इतना इनकम उनको हर साल कमाना है। अब मेरे को बात बताओ, मैं उनको कमाना 8% है, कमाना उनको 8% है, तो 12% वाली जो चीज़ मैं उनको दे रहा हूँ वो कम देना पड़ेगा कि ज़्यादा देना पड़ेगा? देखो हमने 8% इसके ऊपर कैलकुलेट किए तो इतना आया, हम 12% कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा आएगा ना। तो 12% इतना आना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या रहना करना पड़ेगा कम, इसकी वैल्यू क्या करना पड़ेगा कम, तब जाके ये वैल्यू आएगी, है कि नहीं। इसका 8% किए तो 67,200 आ गया। यदि हम 12% 8,40,000 वाला दे देते हैं तो 8,40,000 का 12% कैलकुलेट करोगे तो 1,08,000 का इनकम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं बोला उन्होंने, बोला कि 8% इनकम होना चाहिए। अब वो आप 12% वाला इशू करो लेकिन टोटल वैल्यू 8% के इक्विवेलेंट आना चाहिए। मतलब मैं कितना प्रेफरेंस शेयर इशू करूं कि उसका 12% कैलकुलेट करने पे इतना आना चाहिए 67,200। वैसे में कितना प्रेफरेंस शेयर इशू करूं जिसका 12% कैलकुलेट करने पे 73,920 आना चाहिए। तो यदि ये वैल्यू निकालना है तो ये परसेंट कैसे हटता है, नीचे 100 आ जाता है। कुल मिला के क्या कैलकुलेशन हो जाएगा भाई, ये हो जाता है 67,200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, ऐसे ही होगा। और ये भी 73,920 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, तो ये निकल गया, समझ में आया। तो अब हम इसको यहाँ निकालेंगे। तो ये वैल्यू निकालना है बेटा कि जो कैलकुलेशन होगा 73,000, सॉरी हमें इसको जो प्रॉफिट आना है 67,200 आना है। तो 67,200 इसको 12% यदि ये आना चाहिए तो हमें कितना रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर देना पड़ेगा वो निकालना है। तो डिवाइडेड बाय 12%, तो ये आ रहा है 5,60,000 रुपये का प्रेफरेंस शेयर। और इसको 73,920 है का 73,920, इसको यदि हम 12% वाला देते हैं तो हमें कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर देना है। 73,920 डिवाइडेड बाय 12%, ये आ रहा है 6,16,000। तो टोटल कितना हो रहा है 6,16,000 प्लस 5,60,000, 11,76,000, 11,76,000, ये दोनों का टोटल कर लो प्लस 6 लाख। तो देखो 11,76,000, 17 लाख है, सॉरी ये 17,76,000 ये हमारा हो गया परचेस कंसिडरेशन। ऐसा कैलकुलेट, ये वैल्यू रुपीज़ में है। अभी देखो 10 रुपये का एक शेयर है सर, कहाँ से पता चला?
क्वेश्चन में देखना पड़ता है, वहाँ से पता चलता है। ये देखो उन्होंने लिखा है एक शेयर 10 रुपये का है, तो बताओ मेरे को इनको कितना शेयर इशू करेंगे, इनको हम शेयर इशू करेंगे 5,60,000, 56,000, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में 56,000 शेयर्स। और इसको कितना करेंगे हम, ये 61,600 शेयर्स, तभी तो 10 रुपये से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा ना 6,16,000, है कि नहीं है। तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन हुआ। यहाँ पे थोड़ा जो वर्ड्स है वो ट्रिकी है, एंड ऑफ कोर्स आप एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हो तो एडवांस लेवल की ट्रिकी चीज़ों का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यदि कोई पॉइंट समझने में डाउट है तो ज़रूर बताओ। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके पहले ये है कि 24,000 इक्विटी शेयर हमें इशू करना है ऑफ ₹25 इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो के लिए ये इस्तेमाल करना था, एंड ये रिवैल्यूएशन यहाँ इस्तेमाल करना है। यहाँ यही बोल रहा था कि 12% प्रेफरेंस शेयर हमें इशू करना है, मतलब हम उसको 12% डिविडेंड देंगे, लेकिन वो अमाउंट इतना रहना चाहिए कि 8% रिटर्न आना चाहिए रिवैल्यूएशन के बाद वाला जो नेट एसेट है उसका। तो नेट एसेट हमने निकाले, तो नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, सारे एसेट्स को हम लाइबिलिटी से माइनस करते हैं, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करते हैं, पर एसेट में ये जो वैल्यू है इनके रिवैल्यूएशन हुआ था तो इसलिए हम रिवैल्यूएशन वाला फिगर पकड़े। करंट एसेट का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था तो वो अमाउंट लिए, टोटल आ गया हमारा एसेट, टोटल एसेट में से हमने लाइबिलिटी माइनस कर दिया तो ये आया हमारा नेट एसेट। लिखा नहीं क्या, ये लिख लेंगे, नेट एसेट सही है। फिर नेट एसेट्स के ऊपर हमने, उन्होंने बोला कि नेट एसेट के ऊपर 8% कमाना चाहिए तो हमने 8% निकाला, लेकिन ये तो 8% निकाला तो 12% करने के लिए मेरे को कितना पैसा इशू करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन हमने यहाँ निकाला। तो जो वैल्यू आई उसको 12% से क्या किया हमने डिवाइड, तो ये इतना 5,60,000 और 6,16,000 आया। आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो यू हैव टू आस्क मी सेपरेटली बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली रेशियो प्रोपोर्शन एंड सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपको यदि कमर्शियल मैथमेटिक्स वगैरह में दिक्कत है तो यू कैन कमेंट टू एक्सप्लेन इट, या फिर आप मैसेज कीजिए कि सर प्लीज एक्सप्लेन इट इन डिटेल, वी विल गो थ्रू द मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑल्सो, ओके। बट यदि हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट की बात करें तो दैट दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ऑफकोर्स ये अच्छा एक क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है। ये यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इंट्रिंसिक वैल्यू का इस्तेमाल किया, और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है इसमें ज़्यादा, और बाकी है सिंपल ही इंडिविजुअल पेमेंट मेथड ही है, ठीक है। तो ये अब हम कल से ना, ये नेक्स्ट लेक्चर में ना हम अमेलगमेशन के अकाउंटिंग शुरू करते हैं। ये वाले लेक्चर्स तक परचेस कंसिडरेशन के वी हैव डेल्ट विद द इनफ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम बाकी का लेक्चर हम बाद में करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, ओके, टेक केयर।